Hello students, let's start with 9 sum of exercise 1C. The sum of two numbers is 60,10,203. क्या दिया हुआ है? सम ऑफ टू नंबर्स, कोई टू नंबर्स हैं जिनका सम आपको गिवन है. If one of the number is 48,21,325, find the other. आपको सम ऑफ टू नंबर्स दिया है, उसमें से एक नंबर दिया है, आपने अदर नंबर फाइंड आउट करना है. इन सम्स को कैसे निकालते हैं? जितना आपको सम ऑफ टू नंबर्स दिया है उसमें से वन नंबर को लेस करके आपको पता लग जाएगा कि अदर नंबर क्या है. जैसे सपोज ए और बी दो नंबर्स हैं, उन दोनों को ऐड करके सी आता है. इसमें से आपको ए दिया हुआ है, बी आपने फाइंड आउट करना और सी भी आपको गिवन है. तो बी कैसे फाइंड आउट होगा? सी माइनस ए, जिसमें सी क्या बना? सम ऑफ टू नंबर्स और ए क्या बन गया? वन नंबर जो आपको गिवन है. नाउ लुक एट द लेसन प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है आपने वो लिख देना है. गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स ये है. वन नंबर आपको ये दिया हुआ है. अदर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन नंबर. सम ऑफ टू नंबर्स और वन नंबर की एंट्री करने के बाद इन दोनों को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट, एंड द आंसर इज दिस नंबर. नाउ लुक एट द 10th सम. A man had rupees 1,35 lakh with him. कोई मैन है, उसके पास इतनी मनी है जिसमें से उसने he gave rupees 56,32,560 to his wife. अपनी वाइफ को उसने इतने पैसे दिए, अपने सन को उसने इतने पैसे दिए, एंड द बैलेंस टू हिज डॉटर. जितने बाकी मनी उसके पास बच गई वो उसने किसको दे दी? अपनी डॉटर को. हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच मनी डज द डॉटर गेट, कि उसकी डॉटर को कितनी मनी मिली. सबसे पहले हम टोटल मनी लिखेंगे और जितनी उसकी वाइफ और उसके सन को उसने मनी दी है उन दोनों को ऐड कर देंगे, ताकि हमें पता लगे कि उसने टोटल कितनी मनी दी है दोनों को. जितनी मनी उसने दोनों को दी होगी टोटल में से उसको लेस करके पता लग जाएगा कि डॉटर को कितनी मनी दी है. नाउ लुक एट द लेसन प्लान. First of all, you have given total money. Total money is equal to rupees 1,35 lakh. उसके बाद जितनी दोनों को दी उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? टोटल मनी गेव. दोनों को ऐड करके बच्चे आपके पास ये आंसर आ गया. नाउ मनी गेव टू डॉटर इज इक्वल टू, जितनी टोटल मनी है उसमें से जितनी मनी उसने दोनों को दी अपनी वाइफ और सन को, उनको लेस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. नाउ लुक एट द 11th सम. स्वाति सेव्स रुपीज़ 6,750 पर मंथ. हर मंथ की उसकी सेविंग कितनी है स्वाति की? आपने 12 ईयर्स की सेविंग निकालनी है. आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. तो 12 ईयर्स में जितने मंथ्स होंगे उसको लेके आपने उसकी सेविंग निकाल देनी है 12 ईयर्स की. नाउ लुक एट द लेसन प्लान. Money saves in 1 month is equal to rupees 6,750. Now 1 year equal to 12 month, 12 years equal to 144 months. तो money saves in 144 months is equal to, दोनों को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई. 1 मंथ की दी थी, 144 मंथ की. जब भी एक मंथ की दी हो और ज़्यादा मंथ की निकालने को कहा जाए आपको पता ही है कि क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई. नाउ लुक एट द 12th sum. These sums are very easy, exactly same. The cost of a chair is rupees 1,586. एक चेयर की कॉस्ट दी है, आपने कितनी चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है? 245 चेयर्स की. अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई, बिकॉज एक चेयर की दी है, ज़्यादा की निकालने को कहा तो हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई. नाउ लुक एट द लेसन प्लान. उसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 चेयर लिख के कॉस्ट ऑफ 245 चेयर्स किसके इक्वल होगी? दोनों को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई. Now 13th sum. A factory produces 9,675 screws in a day. एक डे की प्रोडक्शन कितनी है? इतने स्क्रूज किसी फैक्ट्री की.
हमने कितने डेज़ की निकालनी है, हाउ मैनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन एन ऑर्डनरी ईयर। ऑर्डनरी ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़। तो अगेन 1 डे की प्रोडक्शन दी है, 365 डेज़ की निकालनी है। 13 सम, प्रोडक्शन ऑफ 1 डे लिख लेनी है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ 365 डेज़ की दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जानी है, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। नाउ लुक एट द 14th सम। एन एरोप्लेन कवर्स 1685 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1685 किलोमीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 58 आवर्स। आपने कितने आवर्स की निकालनी है, 58 आवर्स की। तो अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई। नाउ लुक एट द लेसन प्लान। Distance covered in 1 hour equal to 1685 किलोमीटर, और 58 आवर्स की कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। Now look at the 15th sum. A scooter covers, a scooter cost, not covers. A scooter cost rupees 46,850. एक स्कूटर की कॉस्ट इतनी है। हाउ मच विल 235 सच स्कूटर्स कॉस्ट। आपने कितने स्कूटर्स की कॉस्ट निकालनी है, 234। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर इक्वल टू 46,850. कॉस्ट ऑफ 234 such scooters is equal to rupees 46,850 into 234, and that is the answer. Now look at the 16th sum. How much money was collected from 1625 students of a school. कितने students से money collect करनी है, इतने students से। For a charity, कोई charity show है जिसके लिए money collect करनी है। If each student contributed rupees 740, then what is the contribution of 1625 student. एक student ने इतना contribution किया है, तो इतने students ने कितना किया होगा, क्या कर लेंगे हम, दोनों को मल्टीप्लाई। अगेन कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्टूडेंट रुपीज़ 740, जितने स्टूडेंट हैं उसको 740 से अगेन क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, एंड दिस इज द आंसर। दीज सम्स आर एग्जैक्टली सेम टिल 16। नाउ 17 सम। If the cost of 65 refrigerators is rupees 48,46,400, कितने रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आपको गिवन है, 65 की, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर। ईच मीन्स 1। जब भी आपको ज़्यादा रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट दी जाए और एक की निकालने को कहा जाए, यू हैव टू डिवाइड इन दैट सम। नाउ cost of 65 refrigerator is equal to this, and cost of 1 refrigerator is equal to 48,46,400 divided with 65. This is the answer. Now 18 sum is also exactly same. You have given cost of 35 flats and you have to find the cost of 1 flat. Again you have to divide in this sum. Cost of 35 flats is this. Now cost of 1 flat is equal to, you have to divide this with 35, this number with 35, and this is the answer. That's all for today, students.